छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कबूतर नहीं इंसान हूँ, मुझे मत मारो। अरे ये क्या, बोलने वाला कबूतर? इतने सालों से शिकार कर रहा हूँ, आज तक कभी किसी पंछी या प्राणी को बोलते हुए नहीं देखा, लेकिन ये लगता है ये कोई मायावी कबूतर है। इसे महाराज के पास ले जाता हूँ। शिकारी उस कबूतर को महाराज राजा रत्न आता है। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आज जंगल में शिकार करने गया था, तब ये कबूतर मेरे जाल में फंस गया। तो इसमें इतनी आश्चर्य की क्या बात है शिकारी? महाराज, ये कोई साधारण कबूतर नहीं है, ये कबूतर हमारे जैसी भाषा बोल सकता है। क्या मनुष्य की भाषा बोल सकता है ये कबूतर? हाँ महाराज, जब मैंने इसे पकड़ा तब ये बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, मैं भी एक इंसान हूँ। महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, मेरा शिकारी से रक्षण कीजिए महाराज। अद्भुत, एक पंछी मनुष्य की भाषा कैसे बोल सकता है? महाराज, कदाचित ये एक मायावी कबूतर है जो हमारे शत्रु राष्ट्र का गुप्तचर या संदेशवाहक प्रतीत होता है। हमें सचेत रहना चाहिए। आपकी बात सही है मंत्री जी। नहीं नहीं महाराज, मैं कोई मायावी या गुप्तचर नहीं हूँ, ना ही किसी का संदेशवाहक हूँ। मैं तो एक साधारण सा युवक हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ जंगल में फल खाने के लिए गया था। मेरे दोस्त के पत्थर की वजह से पेड़ पर बैठे हुए एक ऋषि आहत होकर नीचे गिर गए। उन्हें देखकर मेरा दोस्त मुझे वहीं छोड़कर भाग गया। ऋषि ने समझा कि वो मेरी वजह से आहत हुए, इसीलिए उन्होंने क्रोध में आकर मुझे कबूतर बनने का श्राप दे दिया। मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज। यदि तुम सत्य बोल रहे हो तो उसका कोई प्रमाण भी होना आवश्यक है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। महामंत्री, ये कबूतर जिस स्थान के बारे में बात कर रहा है, आप उस स्थान पर जाकर आप सत्य क्या है इसका प्रमाण ले आइए। तब तक इस कबूतर को इस पिंजरे में कैद करके रखा जाएगा। महाराज राज रत्न के आदेश के अनुसार महामंत्री अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में आते हैं। सैनिकों, चारों दिशाओं में फैलकर देखो, कहीं कोई ऋषि या उनका कोई आश्रम दिखाई देता है क्या? यदि उस कबूतर की बात में सत्यता हो तो ऋषिवर का आश्रम कहीं आसपास ही होना चाहिए। सैनिक चारों ओर फैल जाते हैं और ढूंढने लगते हैं। कुछ दूरी पर एक सैनिक को आश्रम दिखाई पड़ता है। सैनिक महामंत्री को आकर बताता है और सब उस आश्रम में चले जाते हैं। आश्रम में एक शिष्य होता है। सुनिए ऋषिवर, मैं महाराजा राजरत्न का महामंत्री हूँ। आपसे एक विषय में बात करनी है। कहिए महामंत्री जी। आपके इस आश्रम में आप अकेले रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ अपने गुरु के साथ रहता हूँ, परंतु दुर्भाग्यवश मेरे गुरुदेव आश्रम से दूर रहते हैं। मेरे गुरुदेव को एक अघोरी तांत्रिक ने बंदी बनाया है। कुछ दिन पूर्व मेरे गुरु एक पेड़ पर बैठकर तपस्या कर रहे थे, तब एक युवान के पत्थर से वो आहत होकर नीचे गिर गए और उनका रक्त बहने लगा। गुरुदेव ने क्रोध में आकर दंड स्वरूप उस युवान को कबूतर बनने का श्राप दिया। कुछ देर के बाद रक्त बह जाने के कारण गुरुदेव क्षीण हो गए। इसी का फायदा उठाकर वो अघोरी तांत्रिक गुरुदेव को उस गुफा में ले गया। वो अघोरी तांत्रिक गुरुदेव की विद्याओं पर नियंत्रण करना चाहता है। मेरे गुरुदेव ने आज तक इस वन पर उसका अधिकार करने से उसे रोका है। वो इसी का प्रतिशोध लेना चाहता है। तो आपने किसी से सहायता क्यों नहीं मांगी? वो कोई साधारण तांत्रिक नहीं है, मायावी है, अनेक रूप ले सकता है। उसका प्रतिकार करना इतना सरल नहीं है। आप मेरे साथ राजमहल चलिए और महाराज को सब बता दीजिए। महामंत्री ऋषि के शिष्य को राजमहल में लेकर आता है। शिष्य महाराज राजरत्न को सब घटना बता देता है। फिर देखा महाराज, मैंने कहा था ना, मैं सच बोल रहा हूँ। ऋषिवर, यदि आपके गुरुदेव नहीं मिले तो क्या मैं जीवन भर कबूतर बना रहूंगा? नहीं, तुम पुण्य मनुष्य बन सकते हो, परंतु उसके लिए गुरुदेव का अपना श्राप वापस लेना आवश्यक है। गुरुदेव को भी बाद में अपने क्रोध करने के लिए पश्चाताप हो रहा था, परंतु इसके पहले वो अपना श्राप वापस लेते, वो अघोरी तांत्रिक उन्हें ले गया। ऋषिवर, आप मुझे बताइए कि वो अघोरी तांत्रिक कहाँ मिलेगा। मैं आपके गुरुदेव को वापस ले आऊंगा।
नहीं पुत्र, उस तांत्रिक का सामना करना इतना सरल नहीं है। तुम्हें उसे उसकी गुफा से बाहर लाना पड़ेगा। उस तांत्रिक की सारी शक्ति उसकी एक माला है, जो माला वो अपने बालों की जटाओं में पहनता है। तुम कुछ भी करके उस माला को मेरे आश्रम में ले आओ। मैं एक हवन करता हूँ। जैसे ही हवन की अग्नि में वो माला गिर जाएगी, तांत्रिक की सारी शक्तियाँ भस्म हो जाएंगी और तांत्रिक का शरीर भी राख हो जाएगा। धन्यवाद, मैं आपकी बात को याद रखूंगा। फिर कबूतर बना सुरेश उड़ते हुए उस अघोरी तांत्रिक की गुफा की ओर जाता है। गुफा के अंदर जाने के बाद वो देखता है कि तांत्रिक ने ऋषिवर को अपनी मायावी शक्ति से बांध कर रखा है। गुफा में और भी कुछ माँ के पुतले बने हुए थे। ऋषिवर तो यहाँ हैं, लेकिन ये माँ के पुतले से यहाँ कैसे आए होंगे? जाने दो, इसके बारे में बाद में सोचता हूँ। पहले तो ससुर से उसकी माला छीनना होगी। क्या करूँ? कबूतर देखता है कि तांत्रिक ध्यान में मग्न हुआ था। वो ध्यान करते हुए किसी मंत्र का जाप कर रहा था। उसकी वो माला उसके अपने सामने रखी थी। जैसे ही उसका ध्यान समाप्त हुआ, मेरा तंत्र जाप संपन्न हुआ। अब इस ऋषि की सारी शक्ति मेरे इस माला में है और मैं अधिक शक्तिशाली बन जाऊंगा। एक एक करके सभी ऋषियों से उनकी शक्ति हासिल कर लूंगा। फिर मेरे जितना बलवान और कोई नहीं होगा। मनुष्य को इन ऋषियों के मंत्रों से ही बल और संरक्षण मिलता है, परंतु अब सभी ऋषियों की शक्ति मेरे इस दिव्य माला में एकत्रित हो गई है। अब कोई भी प्राणी मुझे कभी परास्त नहीं कर सकता। जैसे ही ये माला मैं मेरी जटा में पहनूंगा, मेरी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएंगी। तांत्रिक जोर जोर से हंसते हुए उस माला को अपने हाथ में लेता है। वो जैसे ही उस माला को अपने जटा में पहनने लगता है, कबूतर झट से माला को उठा लेता है और गुफा से दूर आ जाता है। कबूतर माला को लेकर ऋषि के आश्रम में आ जाता है और उस माला को हवन में डाल देता है। हवन की अग्नि में माला के गिरते ही कड़कड़ ऐसी आवाज आती है और माला जल जाती है। माला के जलते ही अघोरी तांत्रिक के शरीर की भी राख बन जाती है। अघोरी की शक्तियों का नाश हो जाता है और आश्रम में ऋषिवर के साथ कुछ लोग प्रकट हो जाते हैं, जिनमें रमेश भी होता है। महाराज राजरत्न भी वहाँ आ जाता है। ऋषिवर, उस दुष्ट तांत्रिक का नाश हो गया। अब ये भूमि उस तांत्रिक के भय से मुक्त हो गई है। महाराज, उस दुष्ट तांत्रिक ने मुझे बंदी बनाकर मेरी शक्तियों पर नियंत्रण कर लिया था, परंतु उस अघोरी तांत्रिक को किसने परास्त किया? किसमें इतनी शक्ति है जो एक अघोरी तांत्रिक का सामना कर पाया? गुरुदेव, ये वही है जिसे आपने क्रोध में आकर कबूतर बनने का श्राप दिया था। इसी के कारण उस तांत्रिक का नाश संभव हुआ है। मुझे क्षमा कर देना पुत्र, मैं अपनी तपस्या भंग होने के कारण बहुत क्रोधित हो गया था। इसी कारण मेरे मुख से ये श्राप निकल गया। ऋषिवर, आपने मुझे श्राप दिया, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने आप पर पत्थर नहीं मारा था। सुरेश सच बोल रहा है ऋषिवर, वो पत्थर आपको मेरी वजह से लगा था। सुरेश की इसमें कोई गलती नहीं थी। आप कृपया इसे अपने श्राप से मुक्त कीजिए। ऋषिवर सुरेश को श्राप से मुक्त करते हैं। सुरेश फिर से मनुष्य के रूप में आ जाता है। फिर रमेश, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने तुम्हारे साथ छल किया और तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गया, लेकिन उसकी सजा मुझे मिल गई। जब मैं भाग रहा था तब उस अघोरी तांत्रिक ने मुझे पकड़ लिया और बाकी लोगों की तरह मोम का पुतला बना दिया। तब से मैं वही गुफा में कैद हो गया था। मुझे माफ कर दो दोस्त, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऋषिवर कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आपने भूलवशी सही इस युवान को श्राप दे दिया, परंतु उस श्राप के कारण ये पंछी में परिवर्तित हो गया और उस अघोरी तांत्रिक की माला छीनने में सफल हो पाया। अन्यथा कदाचित उस असुर का नाश संभव नहीं था। आपने उचित कथन किया है महाराज, परंतु एक ऋषि को ऐसे क्रोध करना शोभा नहीं देता। मुझे अपने आप पर संयम रखना होगा। सुरेश और रमेश के साथ बाकी लोग भी, जिन्हें तांत्रिक ने अपनी शक्ति से मोम के पुतले बना दिया था,